बेटा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 जो दिया है उसमें बोला है कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर। केवल आप आधा क्वेश्चन दो बार समझना है। इसका क्या क्या दिया है इसमें इतना सा दिया है कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड। जो कमला है ये आपका एग्जांपल नंबर 4। कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये मान लेते हैं ट्रायंगुलर फील्ड। और ट्रायंगुलर फील्ड की डायमेंशन है बेटा 200, 240 एंड 360। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। कमला है, कमला के पास क्लियर है, दिक्कत है, क्लियरिटी में दिक्कत है। हाँ बेटा काव्य दिक्कत है, रिद्धिमा चलो देख लो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, फिर करना ना, करवा देगा। इसमें बोला है कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240, 200, 360 मीटर वेयर सी ग्रो व्हीट। वो इस खेत में क्या उगाएगी, इसमें गेहूं उगाएगी बेटा। इसमें क्या उगाएगी, गेहूं। इसके बाद उसने बोला इसमें इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड, दूसरे ट्रायंगुलर फील्ड में विद साइड 240, 320, 400, 240, 200 सॉरी 320, 400। ये है किसी दूसरे खेत की, ठीक है, डायमेंशन। इसने कहा है कि एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। ये जो डायमेंशन लिखी है ये डायमेंशन किसी दूसरे फील्ड की है जो इसके साथ एडजेसेंट है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी एक साइड और उसकी एक साइड कॉमन होगी। कॉमन साइड कौन सी होगी, दोनों में डायमेंशन चेक करते हैं। इसकी डायमेंशन 240 है, इसकी 240 ही कॉमन है। इसका मतलब बेटा मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये बना देता हूँ। ये तो 240 रहेगी, ये मैं लिख देता हूँ 400 और ये लिख देता हूँ 320। ये आपके पास दूसरा खेत है जो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। आगे बात समझ में, दूसरा फील्ड मैंने बना दिया है जो कॉमन साइड है। हाँ बेटा 1 मिनट रुको, बताता हूँ। इसमें देख लो दिख रहा है। चलो हम के बच्चों को देखेंगे तभी तो। ऐसे छोड़िए, चलो बेटा थोड़ी देर की बात है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर सही कर देंगे इसको। हाँ जो भी दिक्कत है कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कॉमन जो दोनों फील्ड हैं इनकी एक साइड कॉमन है और जो कॉमन साइड है 240 वाली। आगे इसने क्वेश्चन में कहा है सी वांटेड टू ग्रो पोटैटो एंड ऑनियन। इस खेत में वो क्या उगाना चाहती है, पोटैटो एंड ऑनियन, ये 2 चीजें। इसके बाद उसने आगे कहा है She divided the field in 2 parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potato in one part and onion in other part। इसके बाद सुनो क्या कह रहा है। जो दूसरे वाला खेत है, ध्यान से समझना, जो दूसरे वाला फील्ड है, इस दूसरे वाले फील्ड के अंदर बेटा दूसरे वाले फील्ड के अंदर उसने बोला है कि उसको उगाने हैं पोटैटो एंड ऑनियन।
दोनों चीजें उगाएगी तो एक साथ तो मिक्स करके उगाएगी नहीं, तो कैसे उगाएगी? वो क्या करेगी उसमें कि जो सबसे बड़ी साइड है दूसरे फील्ड की, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 400 वाली। जो सबसे बड़ी साइड है उसको बीचों बीच से वो डिवाइड करता है। बड़ी साइड है सबसे बड़ी, उसके बीचों बीच एक दीवार खींचती है या फिर लाइन बनाती है, उसके मिड पॉइंट से और अपोजिट वर्टेक्स तक उसके एक तरफ पोटैटो, एक तरफ ओनियन और इस तरफ व्हीट। आगे बात समझ में? ऐसे वो उगाएंगे, एक तरफ पोटैटो, एक तरफ ओनियन, एक तरफ व्हीट। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको बताना है हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोस एंड ओनियन। कितना कितना एरिया है जिसमें व्हीट उगाया है। आपको व्हीट का एरिया बताना है, पोटैटो का एरिया बताना है, ओनियन का एरिया बताना है। ये तीनों एरिया फाइंड करने हैं। कैसे निकालें? देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ व्हीट वाला। तो व्हीट वाला जो एरिया है, तो व्हीट वाला तो खेत ही अलग है, पूरा फील्ड ही अलग है। तो पूरा फील्ड अलग है तो क्या करें इसमें? इसकी डायमेंशन दे रखी है ऑलरेडी। तो पूरे फील्ड की डायमेंशन दे रखी है, कितनी कितनी है? 360, 240 एंड 200। ये तीनों दी हुई है, तीनों फील्ड दे रखी है। अब हमें क्या करना है इसमें? देखो, हमें इसमें करना है बेटा, एरिया निकालना है तो पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर कितना आएगा? 3 तो 5 तो 7 तो 800 आ गया। सेमी पेरीमीटर आएगा आपका 400, देन एरिया इज इक्वल्स, तो व्हीट वाला जो फील्ड है उसका जो एरिया निकालेंगे वो क्या आएगा? देखो, व्हीट वाले फील्ड का जो एरिया है वो क्या आएगा? रूट ऑफ s इंटू s माइनस b 40 इंटू s माइनस b 160 इंटू s माइनस c 200। ये लो, तो यहां से जो फैक्टराइज करेंगे तो 400 तो सीधा बाहर चला जाएगा। 400 का आ गया 20 बाहर, और बाकी जो ये है 20 इंटू 2 लिख लेंगे, 40 को, इसको लिख लेंगे बेटा 16 इंटू 10 और 200 को 20 इंटू 10। अब देखेंगे पेयर क्या क्या बनेगा। तो हम पेयर लिखते हैं इसका, पहला पेयर 20, चलो एक और 20 बाहर आ गया। दूसरा पेयर बनेगा 10 और एक 16 से आ जाएगा 4, रूट में बच गया 2। कितना है बेटा? 416 से 16 इतना आ जाएगा बेटा एरिया, यूनिट स्क्वायर लिख लेगा। ठीक है, इतना एरिया आ जाएगा। नोट करो इसको। नोट किया बेटा? काव्या, रिद्धिमा,
अरे नोट किया क्या? मोहित चौधरी, बेटा इसमें जो दूसरा पार्ट है इसका एरिया निकाल रहा हूँ दूसरे वाले पार्ट का। तो पहले आप सेकंड वाले फील्ड का एरिया निकाल लो पूरा। सेकंड फील्ड का एरिया निकालोगे तो उसकी डायमेंशन है 240, 400 एंड 320। तीनों डायमेंशन दे रखी है बेटा। पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल के हाफ हाफ कर देंगे बिल्कुल। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या दिया है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। कोई भी स्टूडेंट है स्कूल के एक रैली करते हो क्लीनलीनेस कैंपेन के लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? दे वॉक थ्रू द लेन्स इनटू ग्रुप्स। दो ग्रुप में करते हैं। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन AB, BC एंड CA। एक ग्रुप है AB, BC, CA की तरह चलेगा। एक ग्रुप जो लाइन पे चलेगा वो लाइन की डायमेंशन है AB, BC और CA। ये फर्स्ट ग्रुप चलेगा। और सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में इसमें बोला है then they clean the area enclosed within their lines। और वो जो ये लाइन का एरिया बनाएंगे AB, BC, CA का, इससे जो एरिया बनेगा उसके अंदर की सफाई वो करेंगे उस एरिया। आगे इसने बोला है if AB is equals to 9, BC is equals to 40, AB की वैल्यू है 9, BC की है 40 एंड CA is equals to CD 15 है, DA 28 है, CD DA 28, एंगल भी 90 डिग्री है। ये जो चीजें दे रखी है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें डायग्राम 12.12 ऑलरेडी गिवन है। डायग्राम गिवन नहीं होता है तो हम बनाते हैं। ठीक है, गिवन होता है उसकी हेल्प लेते हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं इसमें which will clean more area। कौन सा ग्रुप ज्यादा एरिया साफ करेगा? by how much, मतलब कितना ज्यादा करेगा? find the total area cleaned by the student neglecting the width of the lanes। width को नेगलेक्ट करते हुए हमें ये बताना है कौन सा ग्रुप ज्यादा एरिया साफ करेगा। तो देखो कैसे बताना। ठीक है, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाने में जो दे रखा है एक तो हमें ये दिया A, B, C, फिर है D,
और चीजें इसमें क्या दे रखी है, ए भी 9 है, 40 है, ए डी है 28, सी डी है 15। बेटा एरिया निकालना है दोनों के, दोनों जो क्लीन है, जो दोनों स्पेस बनाए गए हैं क्लीननेस के लिए, उन दोनों को हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कौन ज्यादा एरिया क्लीन करेगा ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट वाले का एरिया निकालने के लिए हमें किसी भी ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए उसकी 3 साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वैसे भी अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 2 साइड से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, 2 चीजें सफिशिएंट हैं। तो मैं इसमें 2 ट्रायंगल बनाता हूँ। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी। इन दोनों का एरिया निकालना है, मैं दोनों के डायमेंशन लिखता हूँ, दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो, सबसे पहले हम ये देखते हैं ए बी की साइड कितनी है। ए बी तो 9 है, ये 40 है और ये राइट एंगल है, तो बेटा ये निकालेंगे, ये देख कितना आएगा। तो बेटा ये शायद 41 आएगा, देख लेते हैं। 9 स्क्वायर 40 स्क्वायर 81, ये हो गया। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आएगा 41 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई 41, तो ये साइड तो यही है, ये 28 और ये 15। आसानी से हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में तो आप ये भी लगाओ, हीरोज फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हीरोज फॉर्मूला ना लगाओगे तो भी आ जाएगा। कैसे आएगा, जब राइट एंगल दिया हो तो दोनों साइड पता होनी चाहिए साइड वाली, तो एरिया क्या होगा, हाफ 180 आएगा बेटा। इसका आप निकाल लेना पेरीमीटर, इसका निकालेंगे आप पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका 28, 41, 15। तो ये पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 42 आ जाएगा। एरिया निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या है आपका, रूट ऑफ s इनटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। स्लो मोशन चल रहा है, चलो सच में स्लो मोशन चल रहा है, मजाक कर रहे हो। हाँ बेटा भैया बताओ, प्रॉब्लम है, अरे बोलो। काव्या को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चलो फिर लिख लो, बोर्ड पे लिखा है।
नोट कर लिया? बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन में 2-3 मिनट बच रही है, मैं एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज निकाल लो, एग्जाम्पल हल कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि एक पार्ट इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल C 90 है, AB 9 है, BC 12 है, AB 9 है, BC 12, एंगल C 90, CD 5 है, AD है। सारी डायमेंशन दे दी इसमें बेटा। कॉमन एरिया टचिंग का ऑक्यूपाई ये कितना एरिया कवर करेगा? चलो ऐसे बता देते हैं, कैसे बनाना आपकी जिम्मेदारी, बस जहाँ राइट एंगल हो वहाँ सी। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, AB की लेंथ कितनी है 9, BC की लेंथ कितनी है 12, CD की लेंथ कितनी है 5, AD की लेंथ कितनी है 8 है। ये राइट एंगल है, राइट एंगल है तो 13 आएगा ही आएगा, राइट एंगल है तो 13 आएगा ही आएगा। 13 कैसे आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना, h² = t² + b², उससे चेक करना है, ठीक है। तो बेटा इसको चेक कर लेंगे, h² = t² + b²। तो यहाँ से दो ट्रायंगल बनेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा, इसकी 3 साइड पता है 8, 9, 13, इसका एरिया आप निकालोगे हीरोज फॉर्मूले से। सेकेंड जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं है निकालने के लिए, हाफ इंटू या आएगा 30, उसका निकालना पड़ेगा हीरोज फॉर्मूले से, ठीक है बेटा। तो बेटा आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं, इसको नोट कर लेना ना।